बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नहव के एक नहायत अहम बाब अदवात शर्तिया जाजिमा को समझेंगे। अदवात शर्तिया जाजिमा वो अदवात हैं जो दो फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करती हैं। इनमें से पहला फ़ेल शर्त कहलाता है और दूसरा जवाब शर्त या जज़ा शर्त कहलाता है। अदवात शर्तिया जाजिमा इन, मन, मा, महमा, इज़्मा, मता, अय्याना, ऐना, ऐनमा, हैसुमा, अय्यू। इनमें इन और इज़्मा हुरूफ हैं, बाकी तमाम अदवात अस्मा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अदवात को दो फ़ेलों को मजज़ूम करने वाली क्यों कहा जाता है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। इन तजतहिज तंजह, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस जुमले में इन अदात शर्तिया जाजिमा हैं। इसके बाद दो फ़ेल आए हैं, तजतहिद और तंजा। तजतहिद पहला फ़ेल है, इसलिए इसे फ़ेल शर्त कहते हैं, और तंजा दूसरा फ़ेल है, इसलिए इसे जवाब शर्त कहते हैं। दोनों अफ़ाल इनकी वजह से मजज़ूम हुए हैं, यानी तजतहिद फ़ेल शर्त है, मजज़ूम है और उसकी अलामत जज़्म सुकून है। इसी तरह तंजा जवाब शर्त है, मजज़ूम है और उसकी अलामत जज़्म भी सुकून है। यह कायदा अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि तमाम अदवात शर्त में यही उसूल रहेगा। अब पहली अदात इन को समझते हैं। इन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अदात शर्त है। मिसाल देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। यहाँ तंसुरु फ़ेल शर्त है, चूँकि यह अफ़आल खमसा में से है इसलिए मजज़ूम है और उसकी अलामत जज़्म नून का हज़फ होना है। यंसुरकुम जवाब शर्त मजज़ूम है। अब दूसरी अदात मन को समझते हैं। मन सिर्फ़ आक़िल यानी इंसान के लिए इस्तेमाल होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। तर्जुमा, जो अल्लाह से डरेगा उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। यहाँ मन अदात शर्तिया जाजिमा है। यत्तक़ी फ़ेल शर्त है, असल में यत्तक़ी या के साथ था, लेकिन जज़म की वजह से आखिर की या हज़फ हो गई, इसलिए यह मजज़ूम है और उसकी अलामत जज़्म हर्फ इल्लत का हज़फ होना है। यजअल जवाब शर्त है, मजज़ूम है। लिहाजा जब भी मन आए तो समझ लीजिए कि शर्त किसी आक़िल के बारे में बयान की जा रही है। अब तीसरी अदात माँ को समझते हैं। माँ गैर आक़िल यानी चीज़ या अमल के इस्तेमाल के लिए होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह। तर्जुमा, तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह उसे खूब जानता है। यहाँ माँ अदात शर्त जाजिमा है, तफ़अलू फ़ेल शर्त है, चूँकि यह अफ़आल खमसा में से है इसलिए मजज़ूम है और उसकी अलामत जज़्म नून का हज़फ होना है। यअलम जवाब शर्त है, मजज़ूम है। अब चौथी अदात महमा को समझते हैं। महमा भी गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल होती है और उसके माने होते हैं जो कुछ भी या खा कुछ भी। मिसाल देखिए, महमा तफ़अल मिन खैरिन तुजज़ा बिही। तर्जुमा, तुम जो भी नेकी करोगे उसका बदला पाओगे। यहाँ तफ़अल फ़ेल शर्त है, मजज़ूम है, जबकि तुजज़ा जवाब शर्त है, मजज़ूम है। अब पाँचवीं अदात इज़्मा को समझते हैं। इज़्मा ज़मान के लिए इस्तेमाल होती है और उसके माने हैं जब भी। मिसाल देखें, इज़्मा तस्दुक़ यसिक़ बिकन नासु। तर्जुमा, जब भी तुम सच बोलोगे लोग तुम पर एतमाद करेंगे। यहाँ तस्दुक़ फ़ेल शर्त है, मजज़ूम है और उसकी अलामत जज़्म सुकून है, जबकि यसिक़ जवाब शर्त है, मजज़ूम है। लिहाजा याद रखिए कि इज़्मा ज़मान के लिए इस्तेमाल होती है। अब छठी अदात मता को समझते हैं। मता भी ज़मान के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल देखें, मता तजतहिद तंजह, जब भी तुम मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे। यहाँ तजतहिद फ़ेल शर्त है, मजज़ूम है, जबकि तंजह जवाब शर्त है, मजज़ूम है।
لہٰذا یاد رکھیے کہ متا زمان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ساتویں اعداد ایانہ کو سمجھتے ہیں۔ ایانہ بھی زمان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں، ایانہ تسافر اودعک، ایانہ تسافر اودعک، ترجمہ جب بھی تم سفر کرو گے میں تمہیں رخصت کروں گا۔ یہاں تسافر فعل شرط مجزوم ہے اور اودعک جواب شرط مجزوم ہے۔ آٹھویں اعداد اینہ کو سمجھتے ہیں۔ اینہ مکان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں، این تذهب اجدک، ترجمہ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں پاؤں گا۔ یہاں تذهب فعل شرط ہے مجزوم ہے اور اس کی علامت جزم سکون ہے، جبکہ اجد کا جواب شرط ہے مجزوم ہے، لہٰذا یاد رکھیے کہ اینہ مکان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب نویں اعداد اینما کو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی مکان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، ترجمہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ یہاں تکونوا فعل شرط ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اس لیے مجزوم ہے اور اس کی علامت جزم نون کا حذف ہونا ہے، اور یدرککم الموت یہ جواب شرط ہے مجزوم ہے، لہٰذا یاد رکھیے کہ اینما بھی مکان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب 10ویں اعداد حیثما کو سمجھتے ہیں۔ حیثما بھی مکان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، حیثما تجلس اجلس معک، تم جہاں بھی بیٹھو گے میں بھی وہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تجلس فعل شرط مجزوم ہے، جبکہ اجلس جواب شرط یہ بھی مجزوم ہے۔ آخر میں 11ویں اعداد ایو کو سمجھتے ہیں۔ ایو کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے لفظ کے مطابق معنی اختیار کرتی ہے۔ اگر اس کے بعد عاقل آئے تو عاقل کے لیے ہوگی، اور اگر غیر عاقل آئے تو غیر عاقل کے لیے، اور اگر زمان آئے تو زمان کے لیے، اور اگر مکان آئے تو مکان کے لیے۔ مثال دیکھیے، ایو طالب یجتہد ینجح، جو بھی طالب علم محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ یہاں یجتہد فعل شرط ہے مجزوم ہے، جبکہ ینجح جواب شرط مجزوم ہے اور اس کی علامت جزم بھی سکون ہے۔ یہ تھا مکمل حروف شرط جازمہ کا سبق۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔